तो मैं आप लोगों को आज 50 से दोहरा देता हूँ, केयर कीजिएगा। मैं 50 से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले केयर कीजिएगा, 48 नंबर कोई बंदे पूछ रहे हैं, 48 बता करके मैं आगे दोहराता हूँ, केयर कीजिएगा। ए और बी अलग अलग 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। 20 और 24 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 120 और 24 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 120 लाने के लिए 20 छक 20 से 24 बचे 20 से, अर्थात इफिशियंसी 6:5 हो गया। आपके मन में रखना है कि टोटल काम 120 करना है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। कितने दिनों के बाद ये काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में। कितने दिनों के बाद ए छोड़ दे, मतलब ए कुछ ही दिन किया है और बी ने 18 दिन किया है। काम पूरा 18 दिन का मतलब बी 18 दिन। दोनों मिलकर शुरू किया और काम 18 दिनों में समाप्त हुआ। कब? जब ए ने बीच में ही छोड़ दिया था। मतलब बी तो 18 दिन चलेगा, लेकिन ए कुछ ही दिन पहले। तो ये 18 दिन का मतलब 18 पचे 90 यूनिट काम तो ये कर लेगा विद्यार्थी जी। बाकी 30 यूनिट काम करने के लिए इसे 5 दिन लग जाएंगे। अर्थात ए कितने दिनों के बाद छोड़ दिया होगा? 5 दिनों के बाद छोड़ दिया होगा। तो ये तो पूछ रहा है, देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, सब देख लीजिएगा। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिनों के बाद एक काम छोड़ देते? कितने दिनों के बाद? तो 5 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 5 हुआ। फिर भी मन में अगर कोई शिकायत है तो जरूर बोलिएगा। पवन भाई आपका 48 नंबर था, देख लीजिएगा। फिर भी मन में कोई बातें आ रही है। यहां तक तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा हो समझने का प्रयास कीजिए। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया तो काम 18 दिनों में। भाई कुछ दिन के बाद ए छोड़ा है, बी तो शुरू से अंत तक रहा। इसका मतलब बी तो 18 दिन रहा है। तो 18 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 18 पचे 90 काम। 18 दिन का मतलब 18 पचे 90 काम। लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 90 काम तो इन्होंने बी कर लिया। अर्थात बचा हुआ 30 काम कौन करेगा? ए करेगा। अर्थात ये 30 काम कितने दिनों में किया होगा? तो 5 दिन में किया होगा बंधु। अर्थात ए ने 5 दिन किया और चला गया होगा। लेकिन चलिए फिर भी अगर मन में अभी भी संकोच है तो लिख करके कैसे बनाइएगा वो सीख लेते हैं। टोटल काम है विद्यार्थी जी 120। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन हो गया उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो बच गया बी। अब काम 18 दिनों में हुआ है तो डी दिन उधर, तो इधर हो जाएगा 18 माइनस डी। अब जितना जल्दी हल कर लीजिए, डी का मान आपका 5 आ जाएगा विद्यार्थी जी। अब जैसे चाहिएगा आपको बन सकता है, बन जाएगा। जो भी आपने 48 पूछा होगा विद्यार्थी जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो मैं अब आप लोगों से 50 से दोहराते जा रहा हूं, केयर कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जल्द से जल्द बोलिएगा विद्यार्थी जी। 50 से 60 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो 50 से 60 के बीच में, लेकिन 2 बार मत लिखिएगा, है ना, दोबारा मत लिखिएगा, एक ही बार कमेंट कीजिएगा। 50 से 60 तक इन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो 50 से 60 के बीच में। पचास से 60 तक इन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बस लिखिएगा। पचास से 60 तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बस बोलिएगा। चलिए, 50 से 60 तक, चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान दे दीजिएगा, सीखिएगा। आ गया 50, 51, 59, 60। 50 देखिएगा, जो 50 पूछ रहे हैं विद्यार्थी। हालांकि लगता मैं 50 बनवाया भी था। फिर भी ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे ही बेतुके बच्चे कुछ आ गए। अब बोल रहे थे कि आप लोगों ने कि जब सर 5 बंदे पूछेंगे तभी बताइएगा। लेकिन कोई ऐसे विद्यार्थी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है जो 5 बंदे पूछे, नियम तक कुछ भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन चलिए देखिएगा, एक 50 जो पूछ रहा है, अब उसे हम क्या कह सकते हैं।
ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्रथम 8 दिन करता है, शेष काम बी अकेले 20 दिन में करता है। सीखिएगा, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों को रेशियो लिखने आ जाए तो। ए अकेले 8 दिन काम किया और बी ने 20 दिन काम किया। मैंने कुछ नहीं कहा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए प्रथम 8 दिन और शेष काम बी अकेले 20 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोग की ए और बी की इफिशियंसी निकल जाएगी विद्यार्थी जी। ए और बी की इफिशियंसी जितनी जल्द हो निकाल लेंगे। तो केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए का 8 इधर आके घट जाएगा तो ए का 4 बराबर बी का 8 आ जाएगा। ए का 4 बराबर बी का 8 आ जाएगा, अर्थात रेशियो कट के आ जाएगा 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलके 12 दिन का मतलब विद्यार्थी जी टोटल काम 12 थी 36, तो 36 काम लाने के लिए इसको लग जाएगा 18 दिन, इसे लग जाएगा 18 दिन, ऐसे लग जाएगा 36 दिन। तो अगर पूछेगा ए अकेले कितने दिन में, तो 18 दिनों में, बी अकेले कितने दिनों में, तो 36 दिनों में। फिर भी मन में कोई बात आ रही है तो फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, मैक्सिमम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो गधे हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। अब देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार बताया हूं, आप खुद सोच सकते हैं। रेशियो लिखने आ गया। अब दोनों मिलके 12 दिन, तो टोटल काम हो जाएगा 12 तिया 36। तो 36 काम करने के लिए ए को कितना दिन, तो 18 दिन। 36 काम करने के लिए बी को 36 दिन, अर्थात आपका आंसर हो गया 18 और 36। चलिए 51 भी कोई पूछ रहा है, देख लीजिएगा। 51 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में, मेन सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी जो अभी बताए हैं। जो 50 और 51 में कोई अंतर नहीं है। ए 16 दिन और शेष काम बी 44 दिन। ए बी की इफिशियंसी निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 52, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में, ए प्रथम 4 दिन, शेष बी 10 दिन में। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 52 भी सेम है विद्यार्थी। चलिए 55 लगता है पूछ रहे हैं। 55 ए और बी मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 9 दिन के बाद बी छोड़ दिया, शेष काम ए अकेले 5 दिनों में। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, किसी काम को 12 दिनों में, दोनों ने मिलकर एक साथ शुरू किया। 9 दिनों के बाद, 9 दिन काम हो गया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया अर्थात बच गया ए। बी ने काम छोड़ दिया अर्थात बच गया ए अकेले 5 दिनों में। अब जितनी जल्दी हो आप लोग इफिशियंसी लिख सकते हैं। इधर ए और बी हो गया विद्यार्थी जी, इधर ए हो गया, 4 इधर घट के आ जाएगा 3, इधर 5, यानी उलट के रेशियो हो जाएगा 5:3, अर्थात बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। अब दोनों मिलके 12 दिन का मतलब टोटल काम 12×5=60 आना चाहिए। दोनों मिलके 12 दिन का मतलब टोटल काम 12×5=60 आना चाहिए। तो 60 लाने के लिए इसको लग जाएगा विद्यार्थी जी 20 दिन, 60 लाने के लिए इसको लग जाएगा 30 दिन। लिखने की जरूरत नहीं, विदाउट पेन चल सकते हैं। 20 और 30, अर्थात आप लोगों ने ध्यान दिया, केयर करिएगा। आप लोगों का आंसर पहला 20, दूसरा 30, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। चलिए पवन, तुम ही बदमाशी कर रहे हो, तुम ही कमेंट भी कर रहे हो, बेहतर है तुम मत पढ़ो। तुम्हारा क्वेश्चन हम बता दें, बाकी लोग को नहीं बताएंगे। गलती का सीमा होता, अपने लिखता है सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखता है, उसके बाद कहता है छोड़ न दीजिए अब नहीं कोई बताइए। अरे गधा है तुम क्या, बाकी सबका क्वेश्चन नहीं बताया, तुम बाबा है, तुम ही अकेले पढ़ रहे हो क्या? कल संडे और मंडे है,
किसको नहीं पता है कि कल संडे है? नहीं पढ़ना मत पढ़। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले लिख देता है क्वेश्चन, शर्म नहीं आते? चलिए 56 कोई पूछ रहे हैं, देखिएगा। ए और बी दोनों एक साथ एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, शेष काम बी अकेले 10 दिन में। अभी जो बताएं सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में, सेम क्वेश्चन सारे हैं, कोई अलग टाइप का है नहीं। दोनों ने मिलकर एक साथ शुरू करता है, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। 2 दिन काम हुआ, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो शेष काम बी अकेले 10 दिनों में, बी अकेले 10 दिनों में, ऐसा आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। अब जल्द से जल्द आप इफिशियंसी लिख सकते हैं। इधर ए प्लस बी लिख दीजिए, इधर बी लिख दीजिएगा, इधर रेशियो, इधर 4 बचेगा, इधर 10 बचेगा, अर्थात हो जाएगा रेशियो 5:2, अर्थात ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3। दोनों मिलके 6 दिन में, अर्थात टोटल काम हो जाएगा 30। अब 30 काम करने के लिए इसे लग जाएगा 10 दिन, इसे लग जाएगा 15 दिन, अर्थात अकेले अकेले आंसर हो जाएगा 10 और 15। सो आपका आंसर ए। इससे आसान क्वेश्चन आपको हम क्या बता सकते हैं? चलिए 59 कोई पूछ रहे हैं। 59 तो लगता है कल भी बताया था मैंने। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में, 12 और 32 से कटने वाली राशि 132। 132 लाने के लिए 12 को 11 बार में, 22 को 6 बार में, 22 से टोटल काम 132। अब आप लोग को सिखाए थे, सीखिएगा। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़ा जाए तो उसका काम भी जुटेगा, प्रोसेस में नाम भी रहेगा। ए के 2 दिन का काम 11 दूनी 22 जोड़ दीजिएगा, अर्थात टोटल काम 154 करना है। दोनों मिलकर के 11×6=17 से भाग पड़ जाएगा। 17×9=53 से 9.1/17 दिन, अर्थात टोटल समय आप लोग का आंसर हो जाएगा 9.1/17। कल विशेष क्लासेस इसी पे हुआ था। चलिए बताया हुआ है, देखिए अंकित अमित भाई लिख रहे हैं बताया हुआ है। साठ 60 भी लगता हम बताए थे, आप लोगों ने केयर नहीं किया। और जो पहला सबसे पहला बंदा आया है आते के साथ लिखा है 60, बता दीजिए। देखिए ए और बी किसी दीवार को 10 और 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 होती है। 10-15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए यहाँ 3 यहाँ 2, यही इफिशियंसी हो गई। टोटल काम आपको 30 करना हो, दिमाग में रखिए। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ दे कि पूरे काम 8 दिनों में? बी पहले छोड़ दे, मतलब ए तो 8 दिन रहेगा, तो 8 दिन का मतलब 8×24 काम विद्यार्थी जी कर देगा। लेकिन बच जाएगा जो 6 काम, उसे करने में लग जाएगा 3 दिन, अर्थात बी ने 3 दिन ही काम किया। तो पूछ रहा है काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, तो 8 दिन हुआ था जिसमें 3 ही दिन में छोड़ दिया, अर्थात समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 61 से 70 तक बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो। 61 से 70 तक।
61 से 70 तक। जब तक 5 बंदे कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। और कोई रिपीट कर देंगे तो उसको तो और मैं नहीं देखूंगा। चलिए किन्हीं की कोई क्वेश्चन नहीं आए 5 बंदे के लिए। चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है 70 तक। इकहत्तर से 80 तक बोलेंगे। इकहत्तर से 80 तक। चलिए 71 नंबर पूछिए आप 5 विद्यार्थी का। विक्रम, मुकेश, नीतीश, सचिन, अमित, सॉरी बिट्टू। 71 नंबर। चलिए 71। एक लड़का लिख रहा है 71 से एक भी नहीं बना, नहीं बना तो मत बनाओ, बनाने कौन कर रहा है। सोनू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, वह काम शुरू करता है, कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, जब 25% काम हो जाता है इसके बाद अभिजीत 10 दिन में काम समाप्त कर लेता है। तो कितने दिनों में सोनू और अभिजीत मिलकर काम करेगा? इससे आसान काम क्या हो सकता है? केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। सोनू किसी काम को 20 दिन में लिख दिया मैंने, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, लिखना नहीं। सोनू किसी काम को 20 दिनों में विद्यार्थी जी। अब अभिजीत की बात मैं करता हूं, अभिजीत की बात मैं करता हूं, क्या लिखा हुआ है? 25% काम हो जाता है, उसके बाद अभिजीत 10 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो 25% काम हो गया, मतलब 75% काम क्या अभिजीत 10 दिनों में। देखिएगा जब और कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, जब 25% काम हो गया, मतलब 25% काम हो गया तो छोड़ दिया, बचा हुआ रह गया 75% काम। अभिजीत ने 10 दिनों में काम समाप्त किया, तो 75% का मतलब मन ही मन सोचिएगा कि 3/4 काम 10 दिनों में, अर्थात पूरा काम 40/3 दिनों में। अभिजीत पूरा काम 40/3 दिनों में। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों वाली हो गई जो पहला दिन में पढ़े थे कि सोनू किसी काम को 20 दिन में, अभिजीत 40/10 3 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में? तो 20 और 40 से कटने वाली राशि 40 लाने के लिए पहले की इफिशिएंसी 2, दूसरे की इफिशिएंसी 1 और 3 ऊपर चल जाएगा 3, अर्थात टोटल काम हो 40। तो 5 को कैसे गुना कर देंगे कि 40? तो विद्यार्थी जी 8 से, अर्थात आपका आंसर भी। क्वेश्चन में क्या जान है आप खुद देख सकते हैं। 25% काम हो गया, इसका मतलब शेष 75% काम अभिजीत ने 10 दिनों में। तो 75% को हम 3/4 बोल सकते हैं। तो 3/4 काम 10 दिनों में, यानी पूरा काम 40/3 दिन में।
अब ध्यान दीजिएगा, पहला काम मालूम है, दूसरा काम मालूम है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक साथ काम 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, अंतिम 12 दिन ए अकेले किया, तो पूरा काम 24 दिन में कितना आसान है सीखिएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, ध्यान दीजिएगा बताया हुआ क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड क्या कर रहा है सीखिए। दोनों ने मिलकर काम का शुरू किया, अंतिम 12 दिन अकेले, अंतिम 12 दिन अकेले, अंतिम 12 दिन ए अकेले, तो पूरा काम 24 दिन में, यानी बाकी 12 दिन दोनों मिलके किया होगा, बाकी 12 दिन दोनों मिलके किया होगा। विद्यार्थी जी प्रश्न का तरीका समझिए, कह रहा है 24 दिन में काम शुरू हुआ, काम समाप्त हुआ है, जिसमें अंतिम 12 दिन ए अकेले किया है, तो अंतिम 12 दिन ए अकेले किया है, इसका मतलब बाकी 12 दिन दोनों मिलके किया होगा। अब इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी ए प्लस बी गुने 6, ए प्लस बी गुने 6 बराबर हो जाएगा ए गुने 12। अब जितनी जल्दी हो इफिशियंसी का रेशियो आप लोग को लिखने आ जाएगा, अर्थात रेशियो हो जाएगा 2 1, यानी बी की इफिशियंसी भी 1 हो जाएगी। अब दोनों मिलकर 18 दिन में, यानी टोटल काम 36 दिन हो गया विद्यार्थी जी। तो ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में, तो 36 दिन में, अर्थात आपका आंसर सी हो गया। बच्चों की तरह आंसर आप दे सकते हैं, आप लोगों का आंसर दिया हुआ। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, अंतिम 10 दिन ए अकेले। तो चलिए सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, एक बार और देख लीजिए आप लोग, 73 नंबर सेम क्वेश्चन है। अब एक विद्यार्थी लिख रहा है मिश्र अनुपात से बना रहे, तो भैया मैं क्या बना रहा हूं, मैं कौन सी जंगल की लकड़ी तोड़कर लाया हूं, मैं भी तो मिश्र अनुपात से ही बता रहा हूं। जब इफिशियंसी लिखना होता है तो मिश्र अनुपात के नियमानुसार ही दोनों को हम बराबर करते हैं, वही बराबर कर रहे हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिनों में, ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 15 दिनों में। चलिए लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड क्या कहता है सीखिएगा। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, अंतिम 10 दिन ए अकेले, अंतिम 10 दिन ए अकेले विद्यार्थी जी, तो काम 20 दिनों में, अर्थात बाकी 10 दिन दोनों मिलके किया होगा, बाकी 10 दिन दोनों मिलके किया होगा। अब जल्द से जल्द देखिएगा, इसको इधर ले आइएगा, तो ए प्लस बी गुने 5 बराबर हो जाएगा ए गुने 10। फिर से रेशियो वही आ गया विद्यार्थी जी, फिर से आप लोगों का रेशियो वही आ गया, इधर 2 इधर 1, यानी बी की इफिशियंसी 1, अर्थात दोनों ए और बी बराबर 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 बराबर, एक ही ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम 15 दिन में, यानी टोटल काम 30 है विद्यार्थी जी, तो 30 लाने के लिए इसको 30 से गुना, अर्थात आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 74 नंबर भी सेम है, आप देख सकते हैं, है ना। अभी से बोलेंगे सर हमसे एक भी नहीं बना, बनाओगे तब तो बनेगा। बच्चों की तो क्वेश्चन है, अभी से आसान क्या हम बता सकते कि एक रेशियो लिखते हो और आंसर हो रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को, इसका मतलब है हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है तो अब जिंदगी में क्या करोगे खुद बोलो। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, अंतिम 3 दिन ए अकेले, अंतिम 3 दिन ए अकेले काम करता है, तो पूरा काम 13 दिनों में। तब पूरा काम 13 दिन का मतलब ए और बी ने किया होगा 10 दिन विद्यार्थी जी। अब जल्द से जल्द देख लीजिएगा, अगर हल करने आता है तो ए प्लस बी का 2 दिन बराबर ए का 3 दिन। अब जल्द से जल्द रेशियो लिखिएगा, इधर ए प्लस बी हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, अर्थात रेशियो हो जाएगा 3 2, अर्थात बी की इफिशियंसी 1। दोनों मिलके काम किया था 12 दिन में, यानी टोटल काम 36 विद्यार्थी जी, तो 36 लाने के लिए इसको लगेगा 18 दिन, 36 लाने के लिए इसको लगेगा 36 दिन,
अर्थात आंसर 18 और 36। सो आपका आंसर ए, आपका आंसर ए। चलिए, तो अब इस तरह का काम आप लोगों से हो जाना चाहिए। 74, ए किसी काम को 40 दिन में, बी 30 दिन में, तो 40 और 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 120 होता है। 120 लाने के लिए यहाँ 3 यहाँ 4 अर्थात टोटल काम 120। इतना आप लोगों को 120 लिखना नहीं, मन में रखना है। अब क्या कहता है सीखिएगा। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद इन्हें काम करना बंद कर दिया 10 दिन तक। तो 10 दिन का मतलब विद्यार्थी जी एक साथ काम किया तो 10 सत्ते 70 काम हो गया, बच गया 50 काम। अब शेष काम बी ने समाप्त किया तो 50 काम समाप्त करने के लिए इसे 12.5 दिन लग जाएंगे। तो यही तो पूछ रहा बी ने शेष काम कितने दिन में, तो आंसर 12.5 दिन। फिर से समझिएगा, दोनों ने मिलकर कह रहा है 10 दिन काम किया, तो दोनों ने मिलकर 10 दिन काम करेगा तो 10 सत्ते 70 काम हो गया, बच गया 50 काम। तो कह रहा है शेष काम अब बी पूरा करेगा, तो 50 काम बी पूरा करने के लिए 12.5 दिन लग जाएंगे। तो पूछ रहा है बी शेष कितने दिन, तो आंसर 12.5 दिन देखते के साथ आंसर दे सकते हैं। अब रटिएगा नहीं विद्यार्थी जी, बनाते जाइएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तरीके रटने की जरूरत नहीं होती है। ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसे 40 दिन में, तो 60 और 40 से कटने वाली राशि 120 होता है। 120 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, टोटल काम 120 करना है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों ने 15 दिन तक काम किया। 15 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 15 पचे 75 काम हो गया, बच गया 45 काम। अब बी ने काम छोड़ दिया तो ज्ञात कीजिए समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यदि बी काम छोड़ने के बाद ए काम जारी रखता है, तो ए काम जारी रखता है तो 45 काम करने के लिए इसे 22.5 दिन और लग जाएंगे विद्यार्थी जी। तो टोटल समय पूछ रहा है तो 22.5 दिन और 15 दिन पहले अर्थात 37.5 दिन, अर्थात आपका आंसर ए। अगर कहता शेष काम कितने दिन में, तो आपका आंसर हो जाता 22.5 दिन। फिर भी अगर कोई बंदा लिख के बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूं, देख लीजिएगा। टोटल काम 120 है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 15 दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, एक काम जारी रखता अगले कितने दिनों में, तो डी का मान विद्यार्थी जी 22.5 आ गया। तो शेष समय पूछेगा तो 22.5, लेकिन कुल समय पूछ रहा है तो 22.5 और 15 दिन पहले अर्थात 37.5 दिन। आप जैसे चाहें बिना लिखे बना सकते हैं। पवन जी आप ही सब क्लास को बोरिंग कर रहे हैं विद्यार्थी जी, आप पूरे क्वेश्चन इतना लिखे हो कि आपके चलते मुझे सबको बताना पड़ रहा है। आपको बोरिंग लग रहा है, क्लास बोरिंग करने में मेन मकसद आप ही का होता है, आप ही ने बोरिंग किया है। सीखिएगा। ए और बी किसी काम को 60 और 75 दिनों में कर सकते हैं। तो 60 और 75 से कटने वाली राशि 300 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4। टोटल काम मुझे 300 करना है, इतना आप लोगों को पता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इस दशा में बी अकेले शेष काम 30 दिनों में। इस दशा में बी अकेले काम 30 दिन में, तो 30 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 120 काम इन्होंने अकेले किया है। 120 काम अकेले किया है, बाकी 180 काम दोनों मिल करके। तो 9 को कैसे गुना करें कि 180 हो जाएगा, तब बोलिएगा सर 20 दिन। तो सबसे पहले 20 दिन काम हुआ होगा, बाद में 30 दिन। तो पूछ रहा है वही कितने दिन के बाद ए ने छोड़ा, नहीं 20 दिन के बाद, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। लेकिन जिन्हें लिख के बनाना उनके लिए क्या करिएगा, 300 तो लिख ही दीजिएगा। दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया, उसके बाद दोनों ने मिलकर माफ कीजिएगा, दोनों मिलकर का मतलब हो जाएगा 5 4 9। उसके बाद कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, अर्थात बी अकेले अगले 30 दिन तक किया। अब डी का मान निकाल लीजिएगा, बी सी आ जाएगा विद्यार्थी जी, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। चलिए,
मनोज एक काम को 8 दिन में, योगेश उस काम को 16 दिन में, तो 8 और 16 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 16 होता है। 16 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, टोटल काम मुझे 16 करना है, आपको पता है। अब कह रहा है 2 दिन तक मिलकर काम किए, तो 2 दिन का मतलब 3 दूनी 6 काम हो गया, तो 16 में से 6 काम हो गया, नहीं बच गया विद्यार्थी जी 10 काम। तो शेष काम योगेश कितने दिन में, तो 10 काम करने के लिए से 10 दिन लग जाएंगे, अर्थात आपका आंसर ए। कलम तक नहीं लगा रहे हैं, और क्या आपको हम बता सकते हैं। चलिए, इक्यासी से बोलेंगे विद्यार्थी जी लास्ट तक, और जो नहीं बनाए हैं नहीं बोलेंगे, और जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है नो प्रॉब्लम लिख दें। देखिए, अभी पवन कुमार कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए, अभी सबसे पहले ये लिख रहा है 80 से कंसेप्ट कौच लिखा है, कंसेप्ट फटट दगा सर, क्या लिखेगा ये पगला, जो पता खुद नहीं चलेगा। चलिए 81 और 83 आया है, 81 और 83 देख लीजिएगा। एक मुकेश, दो ही नाम है, एक पवन है एक मुकेश है। मुकेश तो आता है सबसे पहले सारे क्वेश्चन वो लिख देता है कि हमको पूछना ही है, पता नहीं उसका हम नौकर बन गए क्या बन गए, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाता, आता सीधे लिखना चालू कर देता है। और जानते कैसे लिखता, लिखता है 81 82 83 डायरेक्ट लिख देता है कि हमको कुछ नहीं, हम जानते हैं तुम्हारा तुम मेरे नौकर हो, पैसे दिए हैं तो नौकर की तरह काम करो और गधा बनाने का प्रयास करो। ए काम शुरू करता है, एक दिन बाद काम छोड़ देता है, और बी को बुलाया जाता है, वह इसे 4.5 दिन में कर देता है। ए ने 1.5 दिन बाद काम छोड़ता, तो बी इस काम को 3 दिन में समाप्त करता। देखिए क्वेश्चन बताया हुआ है, सीखिएगा। कह रहा ए 1 दिन के लिए आता है, 1 दिन के लिए आता है, और शेष काम बी कहता है 4.5 दिनों में, 4.5 दिनों में। अब राइट साइड क्या कह रहा है, सीखिएगा। ए 1.5 दिन के बाद काम अगर छोड़े, ए 1.5 दिन के बाद अगर काम छोड़े, 1.5 दिन के बाद काम छोड़े, तो शेष काम भी 3 दिनों में। अब इतना आसानी से आप इफिशियंसी लिख सकते हैं, इससे आसान क्या दे सकता हूं, ए किसी काम को 1 दिन और बी 4.5 दिन मिलकर पूरा किया, अथवा लिख रहा है ए 1.5 दिन और बी 3 दिन में मिलकर पूरा किया। तो आप जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, जितनी जल्दी हल करने आता है कर लेने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हर के एलसीएम 2 से गुना कर दें, तो हो जाएगा 2a प्लस 9b बराबर हो जाएगा 3a प्लस 6b। अब a को a की जगह करिएगा, b को b की जगह करिएगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा 3b। तो a और b का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 3:1। अब टोटल काम जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 3 एकाएं 3 और 4.5, तो 4.5 और 3 टोटल काम 7.5 हो गया विद्यार्थी जी। तो अकेले अकेले कितने दिन में, तो 7.5 करने के लिए इसको 2.5 दिन लगेगा, इसको 7.5 दिन लगेगा, अर्थात 2.5 दिन और 7.5 दिन, अर्थात आपका आंसर बी होगा। मतलब आप लोगों को एफिशिएंसी का रेशियो लिखने आ गया, आपका काम हो गया। तो मिश्र अनुपात के नियम अनुसार जैसा कह रहा है देख लीजिए, फिर से बोल देता हूं, ए 1 दिन काम किया और शेष काम बी 4.5 दिन में किया। आगे यदि ए ने 1.5 दिन काम किया तो शेष काम बी 3 दिनों में किया। अब इसे तो हल किए तो उसे समझाना नहीं, आपको खुद समझना है। अब रेशियो निकल गया 3:1, तो टोटल काम देखिएगा, ए 1 दिन का मतलब 3 यूनिट, बी 4.5 दिन का मतलब 4.5 यूनिट, यानी टोटल काम 7.5 है।
तो 7.5 करने के लिए ए को लग जाएगा 2.5 दिन और बी को लग जाएगा 7.5 दिन। तो 2.5 और 7.5 अर्थात आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 80 को कोई देखिएगा, पवन नाम के गधा है जो देखिए 80 पे फोकस कर रहा है। 80 कुछ नहीं है, बच्चा भी बना देगा। कह रहा कंसेप्ट दीजिए, अरे गधा है तो मैं पहले दिन ही कंसेप्ट दे चुका हूं, देख लो। ए और बी एक साथ किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, तो 8 और 12 से कटने वाली राशि होती है 24। 8 और 12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 8 और 12, ध्यान दीजिएगा बी अकेला दिया हुआ। 8 और 12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, अर्थात ए की इफिशियंसी 1। अब आपको 24 काम करना है। इसके लिए देखिए क्या कर रहा है, 4 दिन तक कार्य करने के बाद बी छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिनों में। तो 4 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 4 दूनी 8 काम। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से कहा, कह रहा है 4 दिन कार्य करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब दोनों ने 4 दिन काम कर लिया, नहीं 4 दिया 12 काम हो गया, उसके बाद बी छोड़ दिया, तो शेष काम इसे 12 काम करने के लिए इसे 12 दिन लग जाएंगे, अर्थात आपका आंसर ए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है 81 और 82। एक काम शुरू करता है और 4 दिन काम करके छोड़ देता है। एक काम शुरू करता है, 4 दिन काम करके छोड़ देता है। बी को बुलाया जाता है और इसे 18 दिनों में कर लेता है। बी इसे 18 दिनों में कर लेता है। आगे देखिएगा, ए 6 दिन काम करके छोड़ता, ए अगर 6 दिन काम करके छोड़ता तो बी इस काम को विद्यार्थी जी 12 दिन में समाप्त कर लेते। अब जितनी जल्दी हो आप लोग रेशियो लिख लीजिएगा, तो केयर कीजिएगा, ए का 2 दिन बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी बी का 6 दिन। अब जितनी जल्दी हो ए और बी का रेशियो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3:1। अब रुक जाइएगा, टोटल काम कितना हो गया, तो 4 तिया 12, 18, 30 काम हो गया विद्यार्थी जी। तो 30 काम करने के लिए इसे लग जाएगा 10 दिन, ऐसे लग जाएगा 30 दिन। तो ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में, तो 10 दिन और 30 दिन आप आंसर दे सकते हैं। कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको बिना कलम लगाए भी बोल सकते हैं, सीखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ए किसी काम को 4 दिन में, तो बी उस काम को 18 दिन। अब ए 6 दिन कर लिया, मतलब ए 2 दिन अगर बढ़ा दिया विद्यार्थी जी, तब बी 12 दिन यानी 6 दिन कम गया। अर्थात ए ने जो 2 दिन का काम किया उसे बी को 6 दिन का फायदा हुआ। अर्थात ए और बी का रेशियो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3:1। अब इतना करने आ गया तो आप डायरेक्ट देखिएगा, ए 4 दिन काम किया, नहीं टोटल काम ए का 12, बी 18 दिन काम किया तो 18, तो 12 18 30 काम है। अब 30 काम करने के लिए इसको 10 दिन लगेगा और इसको 30 दिन लगेगा। अब 10 और 30 आप देख सकते हैं, अर्थात आपका आंसर बी हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 83 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, तो 18 और 24 से कटने वाली राशि 72 होता है। 18 24 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 72 होता है। तो 18 × 4 = 72,
है ना, 24 या 72, बी और सी की इफिशियंसी निकल गया 3। अब रुक जाइएगा, सीखिएगा। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, सी ने 27 दिन काम किया। तो ए के 4 दिन का काम मुझे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अकेले इफिशियंसी मालूम नहीं। तो अब आप लोग को इफिशियंसी निकालने की तरीके सीखिए। मान लीजिए ए की इफिशियंसी अगर x है तो बी की इफिशियंसी आप लिख दीजिएगा 4 माइनस एक्स। और विद्यार्थी जी सी की इफिशियंसी देखिएगा, बी और सी में से बी को घटा दीजिएगा, सी निकलेगा। तो 3 में से इसको घटाने जाइएगा विद्यार्थी जी 4 माइनस एक्स को, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब सीखिएगा, टोटल काम आप लोगों ने 72 माना है विद्यार्थी जी। ए ने कहा 4 दिन काम किया अर्थात 4x, बी ने 6 दिन काम किया विद्यार्थी जी अर्थात 6 इंटू 4 माइनस एक्स, और सी ने 27 दिन काम किया अर्थात 27 इंटू एक्स माइनस 1। अब जितनी जल्दी हो x का मान निकाल लीजिएगा तो आपका एबीसी की इफिशियंसी निकल गई। इफिशियंसी निकल गया तो जिसका समय वो पूछना चाहता है आसानी से आप 72 ला सकते हैं। तो चलिए हल भी कर देते हैं, सीखिएगा। 27x और 4x, 31x में से 6x गया अर्थात हो जाएगा 25x, और यहाँ हो जाएगा 24 प्लस में और 27 माइनस में, यानी हो जाएगा विद्यार्थी जी 3 माइनस, यानी इधर जाके 75। तो 25x बराबर 75, यानी x का मान हो गया 3। वो हल करना आपका काम है। अब x का मान 3 हो गया तो a की इफिशियंसी अगर पूछेगा तो 3, b की इफिशियंसी 1 और c की इफिशियंसी हो जाएगी 2। आप यहां से भी मिला सकते हैं, a और b 4 था, देखिए a और b 4 आ गया, b और c 3 था, देखिए b और c 3 आ गया। लेकिन आपको c के बारे में पूछ रहा था 2 को कैसे गुना करिएगा कि 72 आएगा, तो बोलिएगा 36 से, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 36 हो जाएगा। आज के लिए मेन क्वेश्चन है, अगली टाइप में भी आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह की क्वेश्चन में सबसे पहले केयर कीजिए, हम कैसे बनाते हो कभी मत सोचिए। आप ये सोचिए सर, आप ये सोचिए कि इतना दिया हुआ अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग का टाइम एंड वर्क में बस एक ही ड्यूटी बनती है कि इफिशियंसी सबसे पहले निकालना। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां तक आप लोग को पता था, यहां तक आप लोगों को पता था। अब उसके बाद मुझे निकालना था ए की इफिशियंसी, तब ना ए के 4 दिन का काम पता चलेगा, बी के 6 दिन का काम पता चलेगा, सी के 27 दिन का काम पता चलेगा। तब बोलिएगा तो मुझे तो ए का है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, मिश्र अनुपात के नियमानुसार सबसे पहले मैंने ए की इफिशियंसी को मान लीजिए के मान लिया, तो बी की इफिशियंसी हो जाएगा 4 में से के घटा देंगे, यानी 4 माइनस के हो गया। अब सी की इफिशियंसी आप खुद बोलिएगा, तो ए बी सी में से बी को घटा दीजिएगा, यानी सी की इफिशियंसी निकल जाएगा के माइनस 1। अब इतना निकल गया, तो अब के का मान अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाता है। तो टोटल काम आपने 72 माना, इतना तो आपको पता है। ए ने किया 4 दिन, बी ने किया 6 दिन, तो 4 दिन का मतलब 4 के, 6 दिन का मतलब 6 इंटू 4 माइनस के, और सी ने किया 27 दिन, तो 27 इंटू के माइनस 1 में काम पूरा हो गया। अब जितना जल्दी हल कीजिएगा तो विद्यार्थी जी के का मान 3 आ गया। तो आपको पूछ रहा है सी के बारे में, तो सी की इफिशियंसी यहाँ के का मान 3 रखिएगा तो 2 आ जाएगा। अब खुद सोच लीजिए कि 2 को कैसे गुना करें कि 72, तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 36 से। कहीं भी इस क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए, आपकी कॉपी भर जाएगी। नेक्स्ट, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन विद्यार्थी। 8 और 3 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 8। लेकिन मैंने कहा बी नष्ट कर रहा, नहीं, बी की इफिशियंसी माइनस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। मैंने कहा माइनस क्यों सर, क्योंकि बी काम करता नहीं बल्कि बी काम को नष्ट कर रहा, यानी माइनस में डाल रहा। आगे
ए 6 दिन तक काम करता नहीं, 6 या 18 काम कर लिया। बी ने अंतिम 2 दिन तक नष्ट कर देता, तो 8 दूनी 16 नष्ट हो गया, तो 18 में से 16 नष्ट हो गया, नहीं बच गया, 2 काम हो गया। अब कह रहा है से उसके बाद काम को खत्म करने के लिए को कितने दिन लगेंगे, तो 2 काम हो गया, तो बाकी बचा 22 काम करने के लिए इसे लग जाएंगे 22/3 अर्थात 7.1/3 दिन, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। चलिए अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जो अभी बताया हूं टाइप 9 का पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट पहले आप लोगों को 83 में बताए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन होता है। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, 12-16 से कटने वाली राशि 48 होता है। 12-16 से कटने वाली राशि 48 आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 48 लाने के लिए विद्यार्थी जी इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3। अगर आपने ए की इफिशियंसी के मान लिया तो बी की इफिशियंसी हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 - के। उसी तरह से सी की इफिशियंसी कैसे बोलेंगे, तो 3 में से बी को घटा देंगे, सी का निकल जाएगा, तो घटाएंगे तो विद्यार्थी जी यहाँ भी आ जाएगा k-1। अब सीखिएगा 48 काम करने के लिए क्या किया गया है, सीखते हैं। कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया अर्थात 5k, बी ने 7 दिन काम किया यानी 7 × 4 - के विद्यार्थी जी। और शेष काम सी ने कहा 13 दिन में किया है अर्थात विद्यार्थी जी 13 × k-1। अब के का मान निकाल लीजिएगा, तो देख लीजिए 5 के और 13 के 18 के में से 7 के चला गया अर्थात 11 के। और इधर देखिएगा 7 × 28 में से 13 गया यानी 15 इधर घट जाएगा यानी 33, तो 11 के बराबर 33 यानी के का मान हो गया 3। अब के का मान 3 हो गया विद्यार्थी जी, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 3 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो 48 लाने के लिए इसको लग जाएगा 16 दिन, 48 लाने के लिए इसे लग जाएगा 48 दिन, इसे लग जाएगा 24 दिन। अर्थात आप लोगों से एबीसी का समय अगर पूछ दे तो 16, 48, 24 अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। आशा करते हैं अभी हम खुद बताएं। चलिए देखिएगा सेम क्वेश्चन विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, ए और बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया, बी 2 दिन और काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, अब शेष काम करना शुरू करता है ना। तो सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलिए अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो आज के लिए विद्यार्थी जी यहीं तक, टाइप 9 आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, कोई बड़ी चीजें है नहीं, फिर भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, जिनकी भी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट थी वो ऑफलाइन आप अपने समय पे है ना सेंटर पे आ सकते हैं। 8 बजे आप लोग का समय था, तो आप 8 बजे आने का प्रयास करें। सोमवार से आपकी ऑफलाइन क्लासेज चालू हो गई। जिनको भी दिक्कत हुआ अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा बोर तब आप होते हैं जब लगता है कि सर क्वेश्चन हमारे बताए गए क्वेश्चन को ही तो क्यों बार बार बता रहे हैं। 80 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अगर 80 क्वेश्चन है तो उसमें हमसे आप लोगों ने 72 क्वेश्चन पूछा है, मात्र 8 क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी मैंने जबरदस्ती छोड़ दिया। अगर मैं देखता तो भी 8 कोई ना कोई लिख देते हैं, है ना। तो आप लोगों को टोटल क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास कर लिया। तो जब ऑफलाइन खुलती है विद्यार्थी जी तो वही विद्यार्थी पूछ पाते हैं जो बना के आए।